तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवांश के ऊपर और आपके भाग्य के ऊपर। आप अपने भाग्य में क्या साथ लेकर के पैदा हुए। देखिए, जो नवांश है इट इज अ 1/9 डिवीजन ऑफ ए जॉडियक, यानी कि ये एक राशि का नवां हिस्सा है। और नवांश की महत्ता इसीलिए भी है, बहुत सारे लोग सिर्फ रिलेशनशिप और शादी के लिए देखते हैं नवांश, लेकिन ये उससे ऊपर है। नवांश जो है शादी और विवाह और ये जो आपका पार्टनरशिप है इससे ऊपर है। यानी कि ये ओवरऑल आपके भाग्य को लेकर के, आपके पुनर्जन्म को लेकर के बहुत सारी चीजें दिखाता है। नवां भाव, नवांश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नवां भाव जो होता है वो धर्म का होता है। आप अपने भाग्य में क्या लेके के पैदा हुए। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आपको नवम भाव अपने साथ लेके पैदा होते हैं। नवम भाव के बाद दशम भाव आता है। इसीलिए नवम भाव का स्वामी नवांश में कहाँ बैठा और नवमेश की राशि में नवांश में कौन सा प्लान बैठा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट ये एक दूसरा लेवल है इस टेक्निक का। आज जो हम बात करेंगे वो नवांश के लगन के ऊपर बात करेंगे, और बहुत सारे लोगों का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा इससे। ये जो नवांश लगन है इसका जो जो भी स्वामी होगा, अगर नवांश लगन खाली है तो राशि को देखिए, उसके स्वामी को देखिए। अगर नवांश लगन में कोई प्लांट बैठा हुआ है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर उसका D1 में, यानी अपनी लगन कुंडली में उसके योग देखे जाते हैं कि वो योग क्या बना रहा है। वो ये दिखाएगा कि आप अपने भाग्य में साथ लेकर के क्या पैदा हुए हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ में, आपके करियर में, आपके टैलेंट में एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। मैं यहाँ पे उस टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि लगन पंचम नवम में बैठे हुए प्लैनेट ये टैलेंट थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स टोटली डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे लोगों का नवांश लगन राइज होगा वृश्चिक, या नवांश लगन में केतु बैठा होगा, और आप ज्योतिष स्पिरिचुअलिटी इन सब चीजों में रिसर्च में होंगे, माइक्रो एनालिसिस करने वाले होंगे, रूट से जुड़े कुछ कार्य करने वाले होंगे। यानी उस केतु का आपके प्रोफेशन में भी, उस राशि का जो लगन में आ रही है उसका आपके बहुत बड़ा रोल होगा। वो नेचुरली वो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचेगी। अब आपने करना क्या है कि अगर केतु बैठा हुआ है लगन में, नवांश लगन में, तो उसका आप पोजीशन देखिए D1 में। अगर मान लीजिए आपकी वृश्चिक नवांश राइज होती है तो आपको वो D1 में क्या देखना है, मंगल को देखना है कि वो कहाँ बैठा। बहुत सारे लोग जो पुलिस में, आर्मी में, कमीशन से जुड़े कार्य में पाए जाते हैं, उनका वृश्चिक नवांश राइजिंग होता है। मंगल, मंगल का पोजीशन देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ जी का वृश्चिक नवांश राइज होता है। मंगल लगन कुंडली में मीन राशि में नवम भाव में बैठा हुआ है, बृहस्पति के साथ उसका परिवर्तन योग है, और सूर्य धनु राशि का बैठा है। तो ये जुपिटर, सन और मार्स तीनों का एक संबंध बन जाता है। बृहस्पति और सूर्य की एनर्जी जब मंगल के साथ आती है तो ये एक तरीके से भगवान राम और हनुमान जी का कॉम्बिनेशन है। भगवा जो कलर बनता है, भगवा जो रंग बनता है, वो बृहस्पति और मार्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, बृहस्पति सूर्य मंगल। आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर, उनके शासन के दौरान राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमेशा भगवा कलर पहन के रखते हैं, हमेशा धर्म और उसको लेकर के एक बहुत बड़ा उनके जीवन में एक उनका रोल है। तो नवांश लगन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति का और वृश्चिक लगन राइज होता है, उसका मंगल चौथे भाव में जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में वक्री होकर के बैठा हुआ है। यानी कि ये जहां पर भी रहेगा उसमें मंगल का एनर्जी होगा। वो व्यक्ति किस में है, वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर है, हमेशा उस एनवायरनमेंट में रहता है वो, लड़ाई झगड़ा, हमेशा पुलिस की एनर्जी से सराउंडेड रहता है। हो सकता है यही एनर्जी किसी और दूसरे की कुंडली में इस तरीके से मैनिफेस्ट कर रही हो कि वो प्रॉपर्टी बिल्डर है, या बड़ी बड़ी मशीनों से कार्य करने वाला, या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहा है। यानी कि वो अपने भाग्य में अपने साथ क्या लेकर के पैदा होता है, और वो किस एनर्जी से हमेशा सराउंडेड है, और वो कौन सी ऊर्जा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इस जीवन में, जो कि उसकी पर्सनैलिटी में, उसके टैलेंट में और उसके करियर में भी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। अगर किसी का नवांश लगन का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है D1 में, और वो
एक अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति या स्वग्रही बैठा हुआ है, तो वो अपने साथ क्या लेके पैदा होगा? प्रॉपर्टी, कंफर्ट, ये सारी चीजें अपने साथ अपने साथ पैदा लेकर के हुआ है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का किसी का धनु नवांश है। धनु नवांश में आप ये देखें कि धनु नवांश में बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है। एक तो धनु नवांश क्या दिखाता है कि आप अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, धर्म धार्मिक कार्यों में रुचि, धर्म के लिए कुछ करना, है ना, फिलोसफी, इनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर आप बन जाएंगे। उसके बाद आप गुरु का पोजीशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक चार्ट है, यहाँ पे आप देखें कि इसका D9 जो राइज होता है वो धनु होता है। धनु में धनु का स्वामी कौन है? बृहस्पति। हालांकि D9 में उस बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन D1 में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि एक तो वो टॉरस में बैठा हुआ है और शुक्र के साथ एक्सचेंज है, द्वितीय भाव के साथ एक्सचेंज है। तो व्यक्ति अपने भाग्य में क्या लेकर के पैदा हुआ है? कंफर्ट, प्रॉपर्टी, ज्ञान। बहुत सारे लोगों को ये देखा गया है कि जिनका भी टॉरस नवांश राइज होता है, वो अमीर जरूर होता है, उसके पास या तो धन आएगा। इवन दो अगर आपका D9 लगन का स्वामी टॉरस नवांश में बैठा हो, बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में बैठा हो D1 में, तो भी आप अपने साथ कंफर्ट, लग्जरी, ये सब लेके पैदा हुए हैं। और हो सकता है आप किसी बैंक, फाइनेंस, मेडिसिन, लॉ, इस फील्ड में काम करें। इवन दो ये उसकी बात हो रही है कि आपका D9 के लगन का स्वामी कहीं पर भी बैठा हुआ है D1 में, लेकिन वो टॉरस राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति शुक्र के प्रभाव में। अगर आपका D9 राइज होता है टॉरस, तब भी आप कहीं ना कहीं फाइनेंस, बैंकिंग, फूड या लॉ या लग्जरी से जुड़े कुछ कार्य करने की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। समथिंग रिलेटेड टू टॉरस। टॉरस फेस को रिप्रेजेंट करता है और ये आपको रिच जरूर बनाएगा, सेल्फ मेड वेल्थ जरूर देगा, आपको वेल्थ जरूर देता है। जितने भी बहुत सारे अमीर लोगों की कुंडली में D9 का लगन लॉर्ड टॉरस नवांश में पाया जाता है या उनका टॉरस राइजिंग होता है। अब बहुत सारे लोग स्ट्रगल के बाद 34-35 की एज के बाद काफी अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेते हैं, तो उनका टॉरस नवांश पाया गया है। D9 सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप और मैरिज के लिए नहीं देखा जाता, ये बहुत कुछ है। यहां से आपको हिंट मिले, जैसे वर्गो नवांश किसी का राइज हो रहा है, तो वो लॉ, मेडिसन या हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला, उसके अंदर नुक्ताचीनी की हैबिट है, वो किसी भी एरर को, एरर फाइंडर है वो। तो आप मरकरी का पोजीशन देखें, मरकरी उसका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग, मरकरी से जुड़े हुए, बुद्ध से जुड़े हुए कार्यों से आगे बढ़ेगा जीवन में, या उसके पास टैलेंट होगा राइटिंग का, कुछ ना कुछ हाथों का स्किल होगा उसके पास। अगर आपका कर्क नवांश है या लियो नवांश है, तो लियो नवांश को अगर आप देखते हैं, जो सिंह राशि है, अगर वो राइजिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि एक तो उस व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ मिलना या एक लीडरशिप क्वालिटी होना, अ, बड़े लोगों, वीआईपी लोगों, गवर्नमेंट से कुछ कनेक्शन को दिखाता है। ये फेम को दिखाता है, द नेटिव को जो है फेम प्राप्त होगा, यानी कि इस बर्थ में वो काफी फेमस हो सकता है। अब आप सूर्य का पोजीशन देखें D1 में, अगर मान लीजिए वो लियो में ही बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो डेफिनेटली वो वेल्दी परिवार में पैदा हुआ है, या हो सकता है वो फाइनेंस से जुड़ा काम करने वाला किसी गवर्नमेंट विभाग में हो। तो पहला कंडीशन है कि आप D9 का साइन देखें, फिर उस साइन लॉर्ड को D1 में देखें, वो क्या योग बना के बैठा है, वो एक बहुत बड़ा थीम आपकी लाइफ का बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी जी का इंदिरा गांधी जी का आ, मीन नवांश राइजिंग होता है। मीन नवांश राइजिंग होता है, तो जब आप उसको D1 में देखते हैं, तो वो टॉरस में है, यानी वृषभ में है, और वक्री है, सिक्स्थ लॉर्ड होकर के शुक्र के साथ, जो कि छठे भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ, उसके साथ परिवर्तन योग बनाता है। आप देखें कि वक्री होने की वजह से, राहु की होने की वजह से, शुक्र के साथ होने की वजह से वो एक काफी रिच परिवार में पैदा होती हैं। ठीक है।
इंदिरा गांधी जी के चार्ट में आप देखेंगे कि, लेट मी शेयर द चार्ट। ये देखिए, मीन नवांश राइजिंग होता है। पहले बात तो मीन नवांश है तो इलाहाबाद में जन्म लेती है। मैंने बहुत बार कहा था, मीन लगन या मीन नवांश हो तो व्यक्ति ऐसी जगह पे, उसका भाग्य या ऐसी जगह से उस व्यक्ति का बर्थ होता है या भाग्य जुड़ा होता है जहां पे दो नदियां मिलती हैं, जंक्शंस होते हैं, ओसीन होता है। अब ये पाइसेन नमाज बहुत सारे ऐसे लोगों के चार्ट में भी मैनिफेस्ट करेगा जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, पानी वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या ऐसी जगहों पे रहते हैं। तो इलाहाबाद मैंने कहा था मीन राशि को दिखाता है। तो मीन नवांश राइजिंग होता है, वो तो इनके जुड़ा ही हुआ है भाग्य से। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बृहस्पति है वो टॉरस में है, वक्री है, और शुक्र के साथ एक्सचेंज है, शुक्र राहु के साथ है। 11वें भाव में है तो नो डाउट कि एक वेल्दी परिवार यानी टॉरस है ना, वृषभ, उसमें पैदा होते हैं। और कोइंसिडेंटली इंडिया का जो असेंडेंट है वो भी टॉरस ही है। तो लेकिन आप देखिए कि गुरु वक्री होने की वजह से और सिक्स्थ हाउस में धनु राशि में राहु और शुक्र के साथ एक्सचेंज होने की वजह से, एक तो इनके रिलेशनशिप की वजह से इनके आइडेंटिटी बदल जाता है, पूरा रिलीजन चेंज हो जाता है, पूरा एक गांधी और वो सब लग जाता है नाम के लास्ट में। दूसरा, धर्म ही सबसे बड़ा कारण बनता है इनकी मृत्यु का। वो एक दुश्मनी हो जाती है एक, उस दुश्मनी की वजह से वो उनका जो है असेसिनेशन हो जाता है। धनु राशि, गोल्डन टेम्पल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर वीनस और जुपिटर इन टॉरस बेसिकली, क्योंकि गोल्डन टेम्पल है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे टेम्पल जो गुरुओं के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं या वेल्दी टेम्पल है, ठीक है, उनमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बेसिकली गोल्डन टेम्पल इज एनर्जी ऑफ जुपिटर। यहाँ पे देखिए कि पूरा जो थीम है लाइफ का मेजर, वो टॉरस और सिक्स्थ हाउस में घूमता है, बृहस्पति के आसपास घूमता है, मीन नमाज के आसपास घूमता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का चार्ट है, जैसे किसी का टॉरस नमाज राइजिंग हो गया, शुक्र थर्ड हाउस में लिब्रा में मरकरी के साथ बैठा हुआ है। द गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, गाना गाती है, इंस्ट्रूमेंट बजाती है, बोलती और लिखती बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपने भाग्य में वो सारी चीजें लेकर के पैदा हुई है। इवन दो जो नमाज लगन है वो आपकी मैरिड लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, कि आपका मैरिड लाइफ किस तरीके का होगा, आपका पार्टनर किस तरीके का होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज में कौन सा साइन राइज होता है, उसका स्वामी क्या कहाँ पर बैठा है D1 में, उसके ऊपर है। जैसे एक्वेरियस नमाज जब राइज होता है, तो एक्वेरियस एक इनोवेशन और रिसर्च और ऑकल्ट की राशि है, क्योंकि स्कॉर्पियो से फोर्थ पड़ती है, और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे लोग जो बहुत इनोवेटिव होते हैं, बड़े सोशल नेटवर्क बनाते हैं, या जैसे जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये बड़े बड़े जो, जहाँ पे एक लार्ज नेटवर्किंग होती है, एक्वेरियस उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्वेरियस रिसर्च और इनोवेशन का है। एक्वेरियस जिनका नमाज राइजिंग होता है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि कुंभ राशि जब भी नमाज में राइज होगी, इनके जीवन में स्टेटस कह लीजिए, या एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जो इनसे बहुत ज्यादा अटैच होगा, वो एक बार इनसे अलग जरूर होता है। यानी कि स्टेटस, जैसे कि दो दो पोजीशन एक्वायर कर ली या कहीं पर भी एक अच्छा पोजीशन एक्वायर कर लिया, तो वो एक इनसे छिनता जरूर है। ये एक्वेरियस नमाज अगर राइजिंग होता है तो उनके साथ ही मैनिफेस्ट होता है। हालांकि बहुत जुगाड़ू कह लीजिए या रिसर्च इनोवेटिव होते हैं अपने काम में। अब आप शनि को देखें कि वो क्या बना रहा है। अगर वो शनि D1 में एक अच्छी स्थिति में, अच्छे योग में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्टेटस, एक वेल्थ अपने साथ लेके पैदा हुआ है। मान लीजिए किसी का सैटर्न टॉरस में ही बैठा हो, तो हो सकता है फूड, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़ा कुछ काम करने वाला होगा। नाइन्थ हाउस वाला होगा, मान लीजिए एक्वेरियस राइजिंग है और नाइन्थ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो आप ये देखें कि अगर तो एफ्लिक्शन में है तो उसको फादर से दिक्कतें होंगी, उसका भाग्य इतनी आसानी से राइज नहीं होगा। ठीक है। और कहीं ना कहीं मेजर कार्मिक रिलेशन होंगे गुरुओं के साथ, रिलीजन को लेकर के, पिता के साथ, तो वो नेगेटिव वे में मैनिफेस्ट होंगे। वही शनि अगर 12वें भाव में है तो हो सकता है वो 12वें भाव यानी कि वो हॉस्पिटल में काम करने वाला एक बहुत दानी प्रवृत्ति का हो सकता है। उसके अंदर वो नेचुरली एक भावना है, एक उसका एक पास्ट लाइफ का संस्कार कह लीजिए, या हो सकता है वो फॉरेन से जुड़ा हुआ हो, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके से आप पूरा एनालाइज करें। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपका राइज होता है कैंसर नमांश। कैंसर नमांश वाले लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनली दूसरों को कनेक्ट करते हैं अपने साथ।
ठीक है, इनका काम भी यही जुड़ा हो सकता है, जैसे पानी से जुड़ा या ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं, पब्लिक से जुड़े कार्य हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य हो सकते हैं कुछ, है ना। साइकोलॉजिकली हील करना लोगों को, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं ऐसे लोग। कर्क राशि है क्योंकि माइंड की राशि है, लोगों के मन को खुश करने वाले, जिनका जिनको लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, लोगों को खुश करना है। अब आप क्या करिए कि ये एक ल्यूमिनरी है ना, जो चंद्रमा है वो भी एक रॉयल प्लैनेट है। चंद्रमा को रानी कहा गया है ग्रहों की, तो वो भी अपने आप में एक रॉयल प्लैनेट है। तो आप चंद्रमा का पोजीशन देखिए, अगर वो एग्जॉल्टेड है, स्वग्रही है, चंद्रमा किस भाव में है, आप वहीं से जुड़े हैं, आपके पास वो टैलेंट है, आपका मेजर कर्म वहीं से लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपको राइज देने वाला जरूर होता है। चंद्रमा एग्जॉल्टेड होगा तो फूड फाइनेंस की कमी नहीं होगी व्यक्ति के पास। ठीक, तो इस तरीके से आप हर नवांश के लिए देख सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, हालांकि ये थोड़ा सा डीप है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप समझेंगे इसको, योग बनाना अगर आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ D1 की बात की, मैक्रो लेवल पे बात की, अब हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। तो आप D9 के लगन से अपने साथ क्या लेकर के पैदा हुए, जैसे किसी का D9 के लगन में ही मार्स केतु स्कॉर्पियो में है, तो इसके बर्थ के आसपास ही या जस्ट बर्थ के बाद कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाना, किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाना, आ, या सुसाइडल हो जाना, और ऐसे व्यक्ति को ये लगता है कि वो पास्ट लाइफ में कोई साधक रहा हो, उसने साधना करी हो, कहीं ना कहीं वो ऑकल्ट से जुड़ा हुआ था, ये सारी चीजें इस बर्थ में भी उसके आसपास मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि वो ऑकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ, तंत्र की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। आपको ब्रॉड लेवल में सोचना है। जैसे कोई हो सकता है निशानेबाज हो, अच्छा निशाना लगाता हो, तो आप देखिए कि उसके नवांश के लगन में केतु मंगल के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। आपने ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, अगर नवांश लगन राइज हो रहा है, अगर प्लैनेट नहीं है उसमें, तो आपने नवांश लगन के स्वामी को D1 में देखना है। अगर उसमें प्लैनेट बैठा हुआ है, नवांश लगन में प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उस प्लैनेट को आपने ज्यादा इन्फ्लुएंस देना है। नवांश लगन में जो राशि होती है, जो प्लैनेट आता है, उसका आपके प्रोफेशन में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको आप, इस टेक्निक को आप अच्छे से समझे। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। लेता हूं अलविदा, प्रणाम।